welcome to ABP Networks India at 2047 Summit, and we have a very special guest with us today, Mr. Jayen Mehta, who is the Managing Director for Amul. Sir, first of all, welcome to our event. Thank you so much for having me here. सर, अमूल एक जस्ट ब्रांड नेम नहीं है। इंडिया में अगर कहें तो अमूल एक डेयरी रेवोल्यूशन का सिंबल है। आप इस टर्म को कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर इंडिया में दूध की नदियां जो पहले बहती थी वो वापस अगर बहना शुरू हुई तो ये सहकारी मॉडल से हुई। तो 1946 में अमूल ने 2 दूध मंडली और 250 लीटर से दूध शुरू किया और 50 साल में ही भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। देश भर में ये सहकारी क्रांति फैली और आज की तारीख में देश में 8 करोड़ से ज़्यादा परिवार है जो दूध पे निर्भर करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। और सबसे महत्व की चीज़ ये है कि देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल क्रॉप दूध है। तो ये एक अपने आप में सिद्धि है। विश्व का 1/4 हिस्सा दूध का भारत में उत्पादन हो रहा है और अगले 10 साल में तो भारत 1/3 ऑफ द टोटल मिल्क इन द वर्ल्ड प्रोड्यूस करने जा रहा है। तो ये छोटे किसानों ने मिलके जो ये संस्था बनाई है, ये मॉडल बनाया है, उसका रिजल्ट हम अपने सामने देख रहे हैं। सर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। उसके अंदर अमूल कैसे सटीक बैठता है? जैसे मैंने अभी कहा कि विश्व में अगर डेयरी को और दूध को पहुंचाना है और भारत के दूध को पहुंचना है तो अमूल उसका एक श्रेष्ठ जरिया बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको तो ये भी कहा था जब वो हमारी गोल्डन जुबली फंक्शन में पिछले साल आए थे कि वो चाहते हैं कि अमूल वर्ल्ड की टॉप ब्रांड बने और साथ में उनका ये भी विजन था कि विश्व के हर डाइनिंग टेबल पे भारत की कोई एक फूड आइटम होनी चाहिए। तो उसी दिशा में हमने काम करना शुरू कर दिया है। यूएस में अमूल दूध हमने लॉन्च कर दिया है। तो जैसे अमूल दूध पीता है इंडिया, अभी अमेरिका में भी लोग दूध पी रहे हैं। यूरोप और अन्य कई देशों में भी हम इस तरह से काम करने जा रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा महत्व की चीज़ ये है कि यहाँ के किसानों को अपने प्रोडक्ट्स का उचित मूल्य मिले, यहाँ के कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स सबसे वाजिब दाम में मिले और जो विश्वास की आपने बात की वो किसान और कंज्यूमर के बीच में बना रहे। तो ये इस मॉडल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर, अमूल की मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की तो पूरी कंट्री दाद देती है। जैसे भी आपने हमारी लाइन बोल दी, मैं बोलने वाली थी, अमूल दूध पीता है इंडिया। हाँ, ये किस बच्चे को ये लाइन नहीं याद होगी? मतलब हमें तो पूरी टोन तक याद है, मैं गाकर भी बेशक सुना सकती हूँ। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में आपकी क्या ऐसी स्ट्रैटेजी रहती है कि हाँ, मतलब एक गांव की गली में भी अमूल का ही नाम रहे और ऊंचे से ऊंचे घर के अंदर भी अमूल का ही नाम रहे? मतलब छोटे से बड़े तक सबको हम कनेक्टेड रखें, सबके लिए रेलेवेंट रखें। क्या स्ट्रैटेजी क्या होती है? ब्रांड के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कैसे कंटेम्पररी रहे। अब ये एक बड़ा मुश्किल है प्रश्न, क्योंकि मीडिया काफ़ी फ्रैगमेंट हो चुका है। कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, एज ग्रुप अलग होती है, नॉलेज एजुकेशन लेवल्स अलग होता है, ज्योग्राफी ऑफ कोर्स आपने जैसे बताया अलग होती है। अब यही अमूल एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप जरा गौर से सोचेंगे और देखेंगे तो कि जो देश का सबसे धनी व्यक्ति भी वही प्रोडक्ट खाता है और जो एस्पायरिंग कंज्यूमर है एनीवेयर इन द कंट्री वो भी यही प्रोडक्ट खाता है। तो यू कैन सी इट कट्स अक्रॉस एवरी इनकम ग्रुप, एवरी ज्योग्राफिकल सेगमेंट, एवरी सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट। तो इस टाइम पे ब्रांड को रेलेवेंट रहना और रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है जो अमूल अपनी यूनिक तरह से कर रहा है। हमारी जो चुलबुली अमूल गर्ल है जो आज से 60 साल पहले भी 6 साल की थी और आज भी उतनी है और देश के हर विषय में, देश विदेश के कोई भी इंटरनेशनल सब्जेक्ट या टॉपिक हो उस पर अपनी कमेंट देती है, अपने आप को ह्यूमरस वे में लोगों तक रिलेवेंट रखती है। तो सेंट्रल कंटिन्यूइंग कैरेक्टर के तौर पे काफ़ी अच्छा काम है। और जो ब्रांड ने स्लोगन लिए हैं वो बदलते नहीं हैं हम लोग। तो 1965 में अटरली बटरली डिलीशियस अमूल स्लोगन बना, आज भी उतना ही रिलेवेंट है और इतना ही पॉपुलर है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया 1994 में ये कॉइन किया कि अमूल के अम्ब्रेला ब्रांड को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए। फिर जब दूध लॉन्च किया तो अमूल दूध पीता है इंडिया। तो उस हिसाब से ब्रांड को कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन के साथ मैसेजिंग को कंटेम्पररी और रिलेवेंट रखते हुए लो कॉस्ट पे इसको काम करेंगे तो किसान को भी फायदा होगा और कंज्यूमर को भी ये ब्रांड अपने जहन में, अपने याददाश्त में और अपनी जुबान पे, ये तीनों पे रहेगा। सर, हमने पिछले बहुत सालों में देखा, जैसे मतलब अगर मैं ही अपनी लाइफ साइकिल की बात करूं तो पिछले 3 डेकेड्स के अंदर अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी चेंज होते रहे। मतलब जैसे जैसे देश की लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, जैसे पहले अमूल की आइसक्रीम नहीं आती थी, अब अमूल की आइसक्रीम भी आती है, बहुत सारी अमूल की चीज़ भी आता है और एक नहीं कई प्रकार के चीज़ आते हैं। ऐसे और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं या फिर आपको लगता है कि हाँ, आने वाले समय में हम इस पे भी नज़र डाल सकते हैं?
ब्रांड को आगे बढ़ाना और प्रोडक्ट्स के थ्रू वैल्यू एडिशन करना ये मार्केटिंग का सामान्य सिद्धांत है, पर इसको कैसे स्केल पे ले जाए। राइट। तो दूध है, मैंने जैसे आपको कहा 350 लाख लीटर दूध रोज हम अपने 36 लाख किसानों से इकट्ठा करते हैं 18,600 गाँव से। अब ये दूध हमारी फैक्ट्रीज में प्रोसेस होता है, तो दूध के तौर पे भी बिकता है और दही, छाछ, मक्खन, चीज़ और अन्य प्रोडक्ट्स के नाम आपने जो लिए उस तरह से भी बिकता है। तो ये वैल्यू एडिशन का ब्रांडिंग और मार्केटिंग और पैकेजिंग और टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। पहले मैं नंबर्स बताऊँ तो अमूल के एक दिन में करीबन 4 करोड़ पैकेट सिर्फ दूध के बिकते हैं। 4 करोड़ पैकेट और सभी प्रोडक्ट्स को मिला ले, और सिर्फ एक दूध नहीं है, अमूल गोल्ड, शक्ति, ताज़ा, स्लिम एंड ट्रिम और 7 तरह के दूध देते हैं। तो वो प्रोडक्ट से आता है और एक साल में अमूल 24 बिलियन पैक्स और प्रोडक्ट्स बेचता है कस्टमर्स को। तो ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पेनिट्रेटेड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग सोल्ड है। शायद कोको कोला से भी ये नंबर ज़्यादा है। पर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुरूप अगर ब्रांड आगे बढ़ती रहे तो ब्रांड रिलेवेंट और कंटेम्प्रेरी भी रहती है और नए जनरेशन के कस्टमर को आकर्षित भी कर सकती है। तो बटर, चीज़, घी और जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है उसमें तो हम काम कर रहे हैं। इस बार अभी हम प्रोटीन पे काम करना शुरू किया है। तो हाई प्रोटीन रेंज की प्रोडक्ट्स को आप कंटेम्प्रेरी कैसे बनाएं। दूध इटसेल्फ इज़ ए सुपर फूड। दूध के अंदर बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, कैल्शियम है, लैक्टोज है, हर तरह के गुण हैं। पर उसमें से अगर आपने प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया और हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स बनाए, तो हाई प्रोटीन छाछ है हमारी 15 ग्राम प्रोटीन देती है 200 ml छाछ के पैकेट में और दाम भी बहुत वाजिब है। जैसे हाई प्रोटीन लस्सी है, हाई प्रोटीन दूध है, वर्ल्ड का हाईएस्ट है, 250 ml दूध के पैक में 35 ग्राम प्रोटीन। फिर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स हुआ, हाई प्रोटीन दही हुआ, हाई प्रोटीन पनीर है, हाई प्रोटीन आइसक्रीम हम लॉन्च कर रहे हैं, कुल्फी हुआ, और साथ साथ में फूड आइटम्स जो नॉर्मली हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं उसको हम हाई प्रोटीन कर दें। तो देश की जो रिक्वायरमेंट है कि हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन जितना अपना वजन है उतने ग्राम प्रोटीन खाना है। अब कोई भी सोर्स से खाओ, पर प्रोटीन की मात्रा खानी जरूरी है, तभी देश तंदुरुस्त रहेगा, सेहतमंद रहेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये दिशा में हम लोग काम करके पूरी श्रृंखला कर रहे हैं। सिमिलरली इम्यूनिटी के लिए प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत है। तो प्रोबायोटिक्स गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है जो आपके जो हानिकारक बैक्टीरिया को प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में मदद करता है, उसको दूर रखने में मदद करता है। तो हमने अपनी जो छाछ बेचते हैं और रोज की 30 लाख लीटर छाछ अमूल रोज 30 रुपए लीटर के दाम के आसपास बेचता है, उसको हमने पिछले साल प्रोबायोटिक कर दिया। तो उससे देश की इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलेगा, तंदुरुस्ती को बढ़ावा मिलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 2 या 3 साल बाद आप सर्वे करेंगे तो देश की तंदुरुस्ती और मेडिसिन की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम हो चुकी होगी। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सबको तंदुरुस्त रहना है, तो खाना जो खाना है वो बिना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के खाना है। तो अमूल ने अभी ऑर्गेनिक में भी काम करना शुरू किया है। हम किसानों को बताते हैं कि अगर आप अपनी ज़मीन को बिना केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कल्टीवेट करोगे, उसकी उपज की हम मार्केट क्रिएट करेंगे और कस्टमर्स को हम बता रहे हैं कि हमको इसकी ज़रूरत है और इसके लिए अमूल एक कड़ी बनेगा किसान और कंज्यूमर के बीच में। तो हमने ऑर्गेनिक दालें लॉन्च की, ऑर्गेनिक राइस लॉन्च किया, ऑर्गेनिक आटा लॉन्च किया, ऑर्गेनिक शुगर लॉन्च की, ऑर्गेनिक चाय लॉन्च की, और हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आइटम्स खाते हैं उसको हमने ऑर्गेनिक कर दिया। तो इस तरह से ब्रांड ने ये दोनों चीज़ों में काम करना शुरू किया है और आगे जाके आप देखेंगे कि तंदुरुस्त भारत की ओर ये एक हमारा काफ़ी योगदान रहेगा। सर, अगर पिछले 5 साल के रेवेन्यूज़ पे, ग्रुप रेवेन्यूज़ पे अगर हम नज़र डालें तो आंकड़े बहुत अच्छे हैं। मतलब एग्जैक्ट फिगर तो ऑफ कोर्स इतनी मीडिया में भी नहीं है, बट समवेयर अराउंड मोर देन 30,000 करोड़ से लेके आई थिंक इट हैज क्रॉस 65-90,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये फिगर मतलब काफ़ी जल्दी अचीव हो गई। तो इतनी तेज़ जो ये गति पकड़ी, रॉकेट से भी तेज़ जो हम भाग रहे हैं, इसके पीछे का क्या राज है? तो कोई एक ऐसी चीज़ जो एक सडन स्ट्राइक करी हो कि हाँ दिस इज वर्किंग नाउ? इतने वॉल्यूम्स पे अगर काम करना है तो ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज टू वर्क आउट। सो कोविड की महामारी हो तब भी अमूल के प्रोडक्ट्स पूरे देश में मिलते थे, एक दिन की सप्लाई में इंटरप्शन नहीं हुआ था, विच शोज के पूरी रेजिलियंस कितनी है सप्लाई चेन की, गांव से लेके शहरों तक। साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कलेक्टिव उद्यम है, कोऑपरेटिव उद्यम है। तो इसमें जुड़े अगर सभी लोग दिलो जान से जो काम करते हैं, गांव की महिलाओं से लेके हमारे 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 30 लाख दुकान वाले और पूरी टीम्स, तो ये रिजल्ट पॉसिबल है। पिछले साल जो मार्च में ख़त्म हुआ उसमें हमारा रेवेन्यू 90,000 करोड़ था और ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव है 2025।
अमूल की स्थापना के भी 80 साल कंप्लीट होंगे, तो हम 1 लाख करोड़ का टर्नओवर भी इस साल के अंत में अचीव करेंगे। बहुत तो ही- देश की सबसे बड़ी फूड तो साथ में FMCG कंपनी भी आज अमूल उभर के आई। सर बहुत ही खुशी की बात है कि अमूल को 100 साल होने वाले हैं, बट मुझे मतलब ऐसे रियलाइज 80 बस होने वाले या हैं, 100 इंडिया भी के होने साथ वाले हैं। 2047 में अमूल के भी 100 साल साल। बट अमूल एक ऐसी ब्रांड है जिसने 100 साल बड़ी ऐसा लग रहा है बड़ी तेजी से ही कंप्लीट कर लिए, तो अगले 100 साल भी कवर करना कोई आई थिंक द ब्रांड विल स्टिल स्टे रेलेवेंट इन ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। अब चलिए हमने काफी सीरियस कॉन्वर्सेशन करी, एक आपसे फन सवाल पूछती हूँ। आपकी डाइनिंग टेबल पे आपके घर में कौन से 3 अमूल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते, मतलब 12 मासी 365 दिन? आई कांट सर्वाइव विदाउट दीस 3 प्रोडक्ट्स। Well, Then I will also answer. You yes, can yes. ask. So मैं आपसे जानना चाहूँगा, डेफिनेटली थैंक्स फॉर टेलिंग दैट कि आप भी बताएंगे। देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें, एक सच बताता हूँ कि आपका परिवार आपके प्रोडक्ट्स का या आपके ब्रांड का सबसे बड़ा क्रिटिक होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि घर पे सिर्फ अमूल की चीज़ें मिलेंगी, वो भी जो चाहे वो घर में ला सकते हैं, हाँ, of course. ठीक है? तो ये एक वो पहली बात बता। तो देयर इज बिगेस्ट कंपटीशन एट होम फर्स्ट, ओके, एंड देन वी फेस द मार्केट। Yeah, of course. बट ऑब्वियसली घर है और अमूल तो हम सबके घर में चहीता प्रोडक्ट है, तो शुरुआत तो दूध से होती है। Right. तो फिर दही, हमारी प्रोबायोटिक चार्ज जैसे मैंने आपको बताया बहुत अच्छी है और यू कैन नॉट लिव विदाउट दैट। अभी जो वे प्रोटीन प्रोडक्ट्स आए हैं, जो हमारे वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट चॉकलेट वाला है, प्लेन वाला है, वो भी काफ़ी अच्छा है और घर पे हमेशा आपको मिलेगा। और फिर ऑब्वियसली घी, मक्खन, चीज़ तो अमूल का ही होना है। अभी अमूल के आटे से रोटी बनती है, अमूल की दालों से दाल बनती है, अमूल के हाई प्रोटीन पनीर से सब्जियां बनती हैं, और साथ साथ में चाय भी पीनी है तो अमूल की ऑर्गेनिक चाय और शक्कर आ गई, और आइसक्रीम्स के बिना तो दिन खत्म नहीं होता। So, आपको काफ़ी सारी सुबह से रात चीज़ें तक। अमूल की प्रोडक्ट्स दिन रात मिलती हैं। बिल्कुल। चलिए और मेरी आप turn अपनी है। बताइए। मुझे लगता है आई थिंक सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मिल्क तो कंपलसरी है, दूध के बगैर शुरुआत नहीं होती, बट चीज़ भी। एंड बहुत अच्छे अच्छे वेरिएंट्स आपने निकाले। आई रियली लव द ब्लैक पेपर चीज़, इट इज़ माय फेवरेट। बट एक चीज़ है जो मैं शायद उसका सब्स्टिट्यूट में 1 सेकंड भी नहीं खा सकती, दैट इज़ बटर। Butter means Amul, Amul means butter, Yes. and I think it is not for me. I think it is for everybody. Yes. Butter ये क्या है? Yes. अमूल नहीं है तो वो बटर बटर नहीं है। बिल्कुल। मुझे लगता है वो हमारे ब्लड में है। Yes. मक्खन का नाम ही अमूल है, अदरवाइज बटर है ही नहीं। तो बट आई थिंक दीज फ्यू थिंग्स आर बेसिक नेसेसिटीज। Yes. ये तो 365 डेज है। उसके बाद लग्जरी में तो आप आइसक्रीम भी खा सकते हो, आप दही तो भी है, बट basic डार्क चॉकलेट्स आप भूल गए। dark chocolates are also, but you know this is actually how a brand stays relevant. Yes. You started from milk and now you are into ice creams, chocolates, organic atta, chawal, everything. But what a brilliant journey, and we would like to probably see how all these things are made someday, Sure. and we would like to see the brand growing in the next few years. Okay, sure. My pleasure, and welcome to see any of our plants anywhere. Thank you so much. Thank you, sir.